Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte, a series of cost accounting. 10, 22, 21 इसी तरह के वो आप खुद कर लेंगे. Annual estimate factory overhead of a company for an expected volume 60,000 pound. अब पाउंड हो तो कैपेसिटी होती है, वॉल्यूम भी कैपेसिटी को कहते हैं. एक्सपेक्टेड का मतलब है एस्टिमेटेड कैपेसिटी आपकी, यानी एस्टिमेटेड कैपेसिटी हो, एक्सपेक्टेड हो, वॉल्यूम जो है वो कैपेसिटी को कहते हैं. ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ एज फॉलो, यानी ये आपको एस्टिमेटेड कैपेसिटी दी है. एक्सपेक्टेड वॉल्यूम भी इसको कहते हैं, एस्टिमेटेड वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है. लेकिन ये एनुअल एस्टिमेट है बेसिकली, और यहाँ पे शुरू में एस्टिमेट का वर्ड भी है. फिक्स ओवरहेड इतने हैं, वेरिएबल ओवरहेड इतने हैं. आउटपुट इज़ 4600 पाउंड इन जून एंड एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंसेस आर 125,000. रिक्वायरमेंट है ओवरहेड रेट पर पाउंड. ओवरहेड रेट जो है ये अप्लाइड रेट का ही नाम है. याद रखिएगा, पूरे वेरिएंस एनालिसिस में दो रेट यूज़ होंगे, एक वेरिएबल रेट और एक अप्लाइड रेट. वेरिएबल रेट का एक ही नाम है, बाकी जितने नाम हैं वो सारे के सारे अप्लाइड रेट के नाम हैं. अप्लाइड रेट कह दे, ओवरहेड रेट कह दे, फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कह दे, फैक्ट्री ओवरहेड रेट कह दे, ये सारे अप्लाइड रेट के ही नाम हैं. तो आपने अप्लाइड रेट फाइंड करना है. अंडर आर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड आउट करने हैं. स्पेंडिंग वेरिएंस है और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस है. अच्छा जी, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम है हमारे पास यहाँ पे 60,000 पाउंड्स. फिक्स है 4,50,000 के, और वेरिएबल हैं हमारे पास 1125,000 के. इन दोनों को ऐड करेंगे तो एस्टिमेटेड FOH बन जाएंगे. उसके बाद है एक्चुअल कैपेसिटी यानी एक्चुअल आउटपुट 4600 पाउंड, और एक्चुअल FOH है हमारे पास 125,000 के. 6 चीज़ें पूरी करनी है, एक चीज़ मिस है, वो हम फिक्स को और वेरिएबल को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा. तो वो है जी 11,25,000 जमा 4,50,000, तो वो आ जाएगा जी 15,75,000. ये हमारे पास आंसर है. अब इस क्वेश्चन बहुत सिंपल है कहने को तो, लेकिन ये क्वेश्चन टेक्निकल है. वो ये है कि ये जो आपके पास एक्चुअल डाटा है, ये डाटा आपको जून का दिया हुआ है. जून का मतलब है मंथ का डाटा दिया हुआ है. और ऊपर जो आपके पास एस्टिमेटेड डाटा है वो सारे का सारा आपको एनुअल दिया हुआ है, यानी ईयर का दिया हुआ है. तो कभी भी याद रखिएगा कि मंथ और ईयर आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते. इसका मतलब हुआ कि या तो हमें एनुअल को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा या मंथ को एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यानी हमारे पास एक ऑप्शन होगी, एक ऑप्शन ये है कि हम मंथ से कन्वर्ट कर लें एनुअल में, और दूसरी ऑप्शन ये है कि एनुअल से कन्वर्ट कर लें मंथ में. टेक्निकली ये हम काम कर नहीं सकते, क्योंकि अगले महीने में एक्चुअल आउटपुट क्या आएगी, एक्चुअल कैपेसिटी क्या आएगी, हमें नहीं पता. अगले महीने के एक्चुअल FOH कितने आएंगे, हमें नहीं पता. उससे नेक्स्ट मंथ के एक्चुअल FOH कितने आएंगे, नहीं पता. तो टेक्निकली हम ये नहीं कर सकते. तो फिर आ जाके हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि एनुअल को मंथ के अंदर कन्वर्ट कर दें. तो ये जितना भी एनुअल वाला डाटा है, इस सारे डाटा को डिवाइडेड बाय 12 कर दें, तो आपके पास सारे का सारा डाटा जो है वो मंथ में आ जाएगा. जब आपके पास एस्टिमेटेड डाटा भी मंथ में होगा और जब आपके पास एक्चुअल डाटा भी मंथ में होगा, तो फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो आपका आंसर भी फिर ठीक आएगा, अदरवाइज़ आपके आंसर सारे गलत आ जाएंगे. तो उसके बाद 450,000 को भी आप डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये आ जाएगा जी आपके पास ₹3750. उसके बाद है जी 11,25,000 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपके पास आ जाएगा ₹93,750. उसके बाद है जी 60,000 को भी आप डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5,000 पाउंड्स. बाकी सारा डाटा हमारे पास मंथ में है. अब एनुअल डाटा भी मंथ में कन्वर्ट हो गया, ये भी मंथ में, यानी एस्टिमेटेड भी मंथ में है, एक्चुअल भी मंथ में है. तो अब हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहली क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है वो रेट है.
तो रेट पहले हम यहाँ पे फाइंड करते थे, लेकिन अब रेट उसने रिक्वायरमेंट में मांग लिया, तो अगर रिक्वायरमेंट में रेट मांगेगा तो फिर हम उसको रिक्वायरमेंट में जाकर सॉल्व करते हैं। तो एस्टिमेटेड FOH है मेरे पास 131250 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वॉल्यूम, यानी एस्टिमेटेड कैपेसिटी के लिए जो वर्ड उसने यूज़ किया मैं भी वही कह रहा हूँ। वॉल्यूम कैपेसिटी को कहते हैं, एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड ही होता है। तो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम हमारे पास जो है वो हमें दिया हुआ है 5000 पाउंड्स। तो हमारे पास जो ओवरहेड रेट आएगा वो आएगा 131250 डिवाइडेड बाय 5000, तो हमारे पास आएगा पर यूनिट ₹26.5 पर पाउंड। जब अप्लाइड रेट आ जाए या ओवरहेड रेट आ जाए, इससे जाके हम अप्लाइड FOH कैलकुलेट करते हैं। यही रेट हम जाके यहाँ पे लिखेंगे 26.25 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कैपेसिटी है हमारे पास 4600 पाउंड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अप्लाइड FOH का 12750। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली वर्किंग है या अगली कैलकुलेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल रेट एंड बजटेड FOH। तो वेरिएबल रेट कैलकुलेट करेंगे, तो वेरिएबल रेट के लिए वेरिएबल FOH पर मंथ जो हमने कैलकुलेट की हुई है वो है 93750 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वॉल्यूम 5000 का। तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल रेट भी आ जाएगा 93750 डिवाइडेड बाय 5000, तो वो आ जाएगा ₹18.75 पर पाउंड। और फिर हम क्या करेंगे, फिक्स FOH हमें दिए हुए हैं 37,500 पर मंथ। वेरिएबल रेट अभी हमने फाइंड आउट किया, इसको एक्चुअल कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको एक्चुअल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर के अंदर आप जो है वो फिक्स FOH ऐड कर देंगे, तो हमारे पास बजटेड FOH आ जाएंगे 123,750। अब हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। सेकंड रिक्वायरमेंट है अंडर आर ओवर अप्लाइड। उसके लिए आपको पता है कि हम अब्बा वाला फार्मा ही यूज़ करते हैं। तो पहले में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, और पहले में से तीसरा। तो अंडर ओवर के लिए पहले में से तीसरे को माइनस करेंगे, यानी अप्लाइड में से एक्चुअल माइनस करेंगे। तो अप्लाइड FOH अभी आपने कैलकुलेट किए हैं 12750, उसमें से लेस कर देंगे एक्चुअल FOH, और एक्चुअल हमें क्वेश्चन में ही गिवन थे 125,000 के। तो हम इसको माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा 12750 माइनस 125,000, तो आंसर माइनस में आएगा 4250, और आंसर माइनस में आएगा तो हम इसको लिखेंगे कि ये हमारे पास हैं अंडर अप्लाइड। अच्छा जी, उसके बाद अगली रिक्वायरमेंट है हमारे पास स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस होता है दूसरे में से तीसरे को माइनस करना, यानी बजटेड FOH में से एक्चुअल FOH को माइनस करना। तो जो बजटेड FOH हैं वो हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट किए हैं 123,750। एक्चुअल FOH थे हमारे पास 125,000, उसको हम माइनस कर देंगे, तो 123,750 उसमें से आप माइनस कर देंगे 125,000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा अगेन माइनस में। तो इसको आप लिखेंगे अनफेवरेबल। अगर आंसर प्लस में आता तो फेवरेबल हो जाता। थर्ड और फोर्थ और लास्ट वन हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है डैट इज़ आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस होता है पहले में से दूसरे को माइनस करेंगे, यानी अप्लाइड में से बजटेड माइनस करेंगे। तो अप्लाइड FOH है मेरे पास 12750, उसमें से बजटेड माइनस करेंगे 123,750, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 120,750 माइनस 123,750 डैट इज़ 3000, और ये आंसर भी अगेन माइनस में है। जब माइनस में है तो इसको भी हम लिखेंगे अनफेवरेबल। तो अब आप देखें इन दोनों को प्लस करें तो इसके इक्वल आना चाहिए। ये 3000 भी माइनस में, ये 1250 भी माइनस में, दोनों को ऐड करेंगे तो ये इक्वल टू 4250 है। तो ये आप एट द एंड चेक भी कर सकते हैं, रिकॉन्साइल भी कर सकते हैं। तो ये था जी आपका क्वेश्चन, और 21 भी इसी तरह का है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए।
और किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।